जब इंसान संतुलन को समझने लगता है, जब वो मध्यम मार्ग पर चलना सीख जाता है, तो उसके अंदर एक और गहरी चीज विकसित होने लगती है, प्रज्ञा, यानी सच्चा ज्ञान। अब तक की इस यात्रा में आपने बहुत कुछ समझा। दुख, उसका कारण, उसका अंत, अष्टांगिक मार्ग, मन, ध्यान, अनात्मा, कर्म, पुनर्जन्म, करुणा और मध्यम मार्ग। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल अब भी बाकी है, सही ज्ञान क्या है और यह सामान्य जानकारी से अलग कैसे है? क्योंकि सच्चाई ये है, जानकारी हर किसी के पास होती है, लेकिन प्रज्ञा बहुत कम लोगों के पास होती है। यही वो जगह है जहां बौद्ध दर्शन का सबसे गहरा पक्ष सामने आता है, प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, यह सिर्फ बातें जान लेना नहीं है। प्रज्ञा का मतलब है सच्चाई को सीधे अनुभव करना। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। अगर आप किसी से पूछें आग क्या होती है, वो आपको बता सकता है आग गर्म होती है, जलाती है। लेकिन जब तक आप खुद आग को महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप उसे पूरी तरह नहीं समझ सकते। ठीक वैसे ही बौद्ध दर्शन की बातें भी ऐसी ही हैं। आप उन्हें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में अनुभव नहीं करते, तब तक वो प्रज्ञा नहीं बनती। अब एक बहुत गहरी बात, प्रज्ञा 3 स्तरों पर आती है। पहला, सुनकर समझना। जब आप किसी से कुछ सुनते हैं, जैसे आप अभी ये सुन रहे हैं। दूसरा, सोचकर समझना। जब आप उस बात पर विचार करते हैं, उसे अपने जीवन से जोड़ते हैं। तीसरा, अनुभव से समझना। जब आप उसे जीते हैं, महसूस करते हैं, और यही असली प्रज्ञा है। अब एक सवाल, प्रज्ञा इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि बिना प्रज्ञा के आप सही और गलत में फर्क नहीं कर सकते। आप बाहरी चीजों में उलझे रहेंगे। आप सोचेंगे कि यह चीज मुझे खुश करेगी, लेकिन प्रज्ञा आपको दिखाती है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, अंदर है। अब एक बहुत गहरी सच्चाई, प्रज्ञा का सबसे बड़ा काम है अज्ञान को खत्म करना। अज्ञान क्या है? सच्चाई को न समझना। जैसे हम सोचते हैं कि चीजें स्थायी हैं, जबकि वे बदलती रहती हैं। हम सोचते हैं कि मैं स्थायी हूं, जबकि ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं कि बाहरी चीजें हमें स्थायी सुख देंगी, जबकि ऐसा नहीं होता। प्रज्ञा इन सब भ्रमों को तोड़ती है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक नई चीज मिलती है, जैसे मोबाइल। पहले कुछ दिन आप बहुत खुश होते हैं, फिर धीरे धीरे वो सामान्य हो जाता है। फिर आप कुछ और चाहते हैं। अगर आपके पास प्रज्ञा है, तो आप ये समझेंगे कि ये खुशी स्थायी नहीं है और आप उस पर डिपेंड नहीं होंगे। यही समझ आपको दुख से बचाती है। अब एक और गहरी बात, प्रज्ञा का संबंध सीधे सीधे ध्यान से है। जब आप ध्यान करते हैं, तो आप अपने अनुभव को गहराई से देखते हैं। आप समझते हैं कि हर चीज बदल रही है, हर भावना, हर विचार, और यही समझ प्रज्ञा बन जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, प्रज्ञा और करुणा दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आपके पास सिर्फ ज्ञान है लेकिन करुणा नहीं है, तो वो ज्ञान अधूरा है। और अगर आपके पास करुणा है लेकिन समझ नहीं है, तो वो भी अधूरी है। जब दोनों मिलते हैं, तभी जीवन पूर्ण होता है। अब एक प्रैक्टिकल अभ्यास, हर दिन कुछ समय निकालिए और खुद से पूछिए, मैं जो कर रहा हूं, क्या वो सही है? क्या ये मुझे और दूसरों को शांति दे रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो आप सही दिशा में हैं। अगर नहीं, तो आपको अपने निर्णय को देखना होगा। यही जागरूकता प्रज्ञा को जन्म देती है। अब एक और गहरी सच्चाई, प्रज्ञा आपको स्वतंत्र बनाती है। आप किसी के कहने पर नहीं चलते, आप खुद समझते हैं, आप खुद निर्णय लेते हैं, और यही असली स्वतंत्रता है। अब एक बहुत जरूरी बात, प्रज्ञा अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे विकसित होती है। हर अनुभव, हर गलती आपको कुछ सिखाती है। अगर आप जागरूक हैं, तो आप हर चीज से सीख सकते हैं। अब इस एपिसोड को एक गहरी भावना के साथ खत्म करते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप सच्चाई को जान सकें। आपको किसी और पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है।
बस आपको खुद को देखना है, समझना है और सीखना है। और जब आप ये करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर प्रज्ञा विकसित होने लगती है और यही प्रज्ञा आपको दुख से मुक्त करने का रास्ता दिखाती है। अगले एपिसोड में हम इस पूरी यात्रा को और भी गहराई में ले जाएंगे। हम समझेंगे सच्ची स्वतंत्रता क्या है और कैसे आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आप इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि अब आप उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी पहचान बन सकता है।